ನರ್ಮದೇ ಹರ್ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಾಬಾಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಾನು ನೋಡಿರೋಂಥ ನಿಜವಾದ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಯ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇವರು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು 4 ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರು 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. बाबा आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है सुरेश बाबा जी, गुजरात राजकोट से हूँ. ಇವರು ನಮ್ಮಂಗೆ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಡೈಮಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನರ್ಮದಾಮಯ್ಯಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವರ जीवन चरित्र क्या आपके बारे में बताइए बाबा जी. नर्मदा परिक्रमा एक परिक्रमा नहीं है, एक आध्यात्मिक खोज है. और एक कहावत है कि रेवाखंड में वही आता है जिसको माँ रेवा बुलाती है. माँ रेवा की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता. और मैंने पैदल परिक्रमा की, नर्मदा की पैदल परिक्रमा. आपको कैसा भाव आया बाबा परिक्रमा करना है करके? परिक्रमा के बारे में मेरा जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो मैया है. मैया ही सब खेल रचाती है. तो मैं बीमार पड़ा था, 2 साल पथारी में रहा था. और जब मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ, अच्छा, हाँ, तो किडनी फेल थी तो डॉक्टर ने निकाल दी. उसके बाद 2 साल मेरा सारवार चला, फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ. तो पथारी में जब मैं पड़ा था तब टाइम पास करने के लिए मैं मैया का वीडियो देखता था नर्मदा. तब मुझे पता चला राजर्षि ब्रह्मर्षि ने परिक्रमा की है और तप किया है. और भारत का कोई ऐसा ऋषि नहीं होगा जो नर्मदा तट पे आके उसने कर्म न किया हो, तप न किया हो. क्योंकि तप की महिमा है. तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा, तपु धरी शेष मही धारा. ये शेषनाग भी पृथ्वी को जो धारण करता है ना, वो तप के आधार है. शिव पार्वती का समान है, सकल सृष्टि तप आधारा. तो मैं संकल्प किया अगर जो मुझे अच्छा हो जाएगा तो मुझे परिक्रमा करना है. तो सब बताते हैं कि परिक्रमा करना अब तेरे लिए संभव नहीं है, उधर चलना पड़ता है, वजन उठाना पड़ता है. और मुझे चलने में दिक्कत थी, वजन भी डॉक्टर ने मना किया था, आप वजन भी नहीं उठा सकते. लेकिन ये सब मैया की लीला मैया ही जाने. और ನಾನು 2-3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರಕಾರ ಏನಾ ಆಪ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲಿಯಾ ಥಾ. ಇವರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವತ್ತು ಮಯ್ಯ ಇವ್ರನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. अभी आपकी कैसा आपका जीवन बीता रहे, थोड़ा बताइए. तो मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, तो ये साइंस में पढ़ा हूँ, तो ये जो चमत्कार है उसमें मैं नहीं मानता. लेकिन जब मेरे जीवन में ऐसा हादसा हुआ तब मुझे पता चला कि दुनिया में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है. आप उसकी शरण में चले जाओ, उसको प्रार्थना करो तो आपका काम करता है. तो मैंने माँ नर्मदा को प्रार्थना की थी अगर मैं इससे जो अच्छा हो जाऊँ तो मुझे परिक्रमा में आना है. तो मैंने पुराण में सुना था कि मार्कंडेय ऋषि का 16 साल का आयुष्य था. तो वो मैया के शरण में आ गए और चिरंजीवी हो गए. देखिए लोग बोलते हैं अभी भी वो महान भाव है करके. जी जी चिरंजीवी. अच्छा, तो मैया की महिमा शेषनाग भी नहीं गा सकते. वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो मैया के शरण में आते हैं. और मार्कंडेय और युधिष्ठिर महाराज का समान वही नर्मदा पुराण है. अब और क्या क्या सेवा करते हैं बाबा आप? गैया की सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती है. इसके अलावा बच्चे जो देश का भविष्य है, तो स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को देशभक्ति के गाने बुलवाता हूँ और मेरे सामर्थ्य के अनुसार उसको गिफ्ट देता हूँ. क्योंकि नेचर इज मदर, प्रकृति हमारी माँ है. तो प्रकृति को बिगाड़ने के बाद हमने बहुत सारे स्रोत खोले हैं, लेकिन उसका सुधारने का हमारा कोई प्रयास नहीं. पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं.
ये प्लास्टिक मैया जी में से लेकर समुद्र में जाती है और समुद्र के हजारों नहीं लाखों जीव निकल जाते हैं, तो संतुलन बिगड़ रहा है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत चैलेंज है, तो वो भी बहुत सोचनीय सबके लिए। ನಾನು ಇವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 kg ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇದು आपका दूसरा परिक्रम या तीसरा दूसरा परिक्रम ನೋಡಿ, ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ನರ್ಮದಾ ಮಯ್ಯದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡುವ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಯಾ ನೋಡಿ. ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇವ್ರದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿದ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. कमर तक इंस्ट्रक्शन फैल चुका था और मेरा चल भी नहीं सकता था, लेकिन मैया की कृपा से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ। आज 10 किलो वजन उठा के चल रहे हैं. डॉक्टर ने कहा आप वजन उठाओगे तो बुखार आएगा, तो जानलेवा हो सकता है। तो मैया की लीला मैया ही जाने। आज मैया की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। महाराज नर्मदे नर्मदे हर बाबा, जीवन पर नर्मदे नर्मदे हर.